जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातृपितृषणकमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम भट्ट। ओम बम भैरवाय नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। एतत् कर्ण प्रधान देवता श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। देवदादा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, रहस्यमय ज्ञान की दुनिया। बहुत से मनुष्य जहां पर घरों में जिनके शरीर में पवन आती है, जिनको हम ये कह सकते हैं कि सिद्ध आत्मा आती है, जो सिद्ध आत्मा देवी के रूप में, देवता के रूप में अपनों को पुजवाने का काम करती है। कोई वीर भी होते हैं, कोई भैरव जी की शक्ति वाले भी होते हैं, तो उनको भैरव जी के रूप में पूजना पड़ता है। कोई बटुक भैरव जी के पावर वाले होते हैं तो उन्हें बटुक भैरव जी के रूप में पूजना होता है, तो पूजते हैं। तो ऐसे दरबार बोला जाता है उनको, जहां पर कि ऐसी जय पंडा के शरीर में आती है, भगत के शरीर में आती, भोपा के शरीर में आती है, पंडा पुजारी के शरीर में आती है। तो ऐसी जगह जब मनुष्य अपनी परेशानी लेकर के जाता है तो वहां से आपको कुछ भभूत दी जाती है कि ले ये भभूत खा ले, या ले ये गेहूं के दाने खा ले, या उड़द के दाने खा ले। तो आप ये मान करके चलें, जहां से ऐसी चीजें दी जाती है तो वो अपनी शक्ति आपके शरीर के अंदर खिलाई पिलाई कर देता है। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, मेरा इंडिकेशन समझ गए होंगे कि यदि आप उस दरबार की कोई भी भभूत ला करके खा लेते हैं या किसी को खिला देते हैं, वो उनके देने पर, उनके हाथ से देने पर, तो ये मान करके चलें कि वहां की जो शक्ति है, जो आती है पवन, वह अपने साथ में चलने वाली अन्य शक्ति को उसके साथ भेज देता है और वह काम करती है। उसके बदले में आपको उनको जो सामान लगता है, भोजन लगता है, वो देना होता है। फिर उस दरबार के द्वारा आपको कुछ पूजा पाठ बोली गई कि ये प्रसाद वहां पे चढ़ा देना, ये उतारा कर देना, ये तिराहे पे चढ़ा देना, वो चौराहे पे चढ़ा देना, या घर पे इतने दीपक लगा देना, या किसी मंदिर में जाके इतने दीपक लगा देना। तो आपको वो कार्य करना पड़ता है, और यदि आपने वो कार्य नहीं किया तो वो जो शक्ति आपके साथ में उस दरबार से आई है, भभूत के रूप में, गेहूं के दाने के रूप में, उड़द के रूप में आई है, वह शक्ति आपको कुछ समय के पश्चात नुकसान देना प्रारंभ कर देती है। आपने किसी सिद्ध पुरुष से कोई चीज पूछी कि गुरु महाराज मेरे को ये तकलीफ हो रही है, कुछ उपाय बता दो, मैं आ नहीं पा रहा हूं आपके पास, और उनने कुछ उपाय आपको बता दिया और वो उपाय आपने नहीं किया, तो जब गुरु महाराज ने ये बोला कि तू ये उपाय कर ले, इसका मतलब हो गया उनने एक शक्ति आपके पास भेज दी वो उपाय का निपटान करने के लिए। परंतु आपने वो उपाय नहीं किया तो वो शक्ति आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास घूमती है और इंतजार करती है कि यह मेरे को जो बोला गया है वो चीज देगा, वो पूजा देगा।
क्योंकि पूजा का ही खेल चलता है पूरा। और आपने यदि वो पूजा नहीं दी जो बोली गई, तो आपको 6 महीने के बाद तकलीफ होना प्रारंभ हो जाती है। और धीरे धीरे तकलीफ होना प्रारंभ हो जाती है, बुरे सपने आने लगते हैं, गंदे सपने आने लगते हैं, और एक समय के पश्चात आप फिर उसी हालत में हो जाते हो जिस हालत में उस दरबार में पहली बार गए थे। इसलिए मनुष्य को यदि किसी से कुछ पूछता है तो उसे वो चीज करना चाहिए, अन्यथा नहीं पूछना चाहिए। ये भी आप बहुत बड़ी गलती करते हो, इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल न करें। मेरा धर्म है आपको सही ज्ञान देना, ज्ञान लेना या नहीं लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा धर्म था कि मैं आपको जागरूक करूं। अब आप जगते हो या नहीं जगते हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने अपना धर्म निभा दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको कष्ट नहीं आए। अब यदि दूसरा प्रश्न, यदि दुश्मन ने मकान बनाते समय जमीन के अंदर कोई तंत्र गाड़ दिया हो जिसकी वजह से मकान के अंदर रहने वाले मनुष्य परेशान रहने लगते हैं और मकान बन चुका है, तो उसे कैसे निकाला जाए, उससे कैसे छुटकारा पाया जाए? ये बड़ा रहस्यमय प्रश्न है। और होता है ये कि आप मकान बना रहे हो, कोई बिल्डिंग बन रही है, या फिर कोई फैक्ट्री बन रही है आपकी, और बनते बनते में जब पिलर, बीम ये सब डाले जाते हैं, उसके अंदर प्लिंथ भरी जाती है, तो जो आपके दुश्मन होते हैं, पड़ोसी भी हो सकता है, आपके मित्रगण भी हो सकते हैं धोखा देने वाले, आपके परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, तो वो उस बनते बनते अधूरे मकान में जमीन के अंदर तंत्रात्मक आइटम जो अभिमंत्रित होती है वो डाल के चले जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लेने, क्या चीज अभिमंत्रित हो सकती है? उड़द के दाने अभिमंत्रित हो जाते हैं, पीली सरसों अभिमंत्रित हो जाती है, शमशान की राख अभिमंत्रित हो जाती है, शमशान से लाई गई हड्डी अभिमंत्रित हो सकती है, या फिर नारियल अभिमंत्रित हो जाता है, नींबू अभिमंत्रित हो जाता है, लौंग अभिमंत्रित हो जाता है। तो इन चीजों में से कोई भी चीज वो आपके जहां मकान बन रहा है, दुकान बन रही है या फैक्ट्री बन रही है, वहां पे डाल सकता है। तो आपका कई बार तो मकान बनते बनते रुक जाता है, या मकान बन जाता है तो मालिक उसके अंदर सुखी नहीं रहता, उसके परिवार के सदस्य सुखी नहीं रहते, इस वजह से उनको तकलीफ होती है। बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, बच्चे चरित्रहीन हो जाते हैं, अपनी मर्जी से विवाह करते हैं, और कई बार तो जितने परिवार में जितने सदस्य होते हैं सब एक दूसरे से लड़ते हैं, कोई किसी की बात नहीं मानता है। इसका रिजल्ट ये होता है। तो इसको कैसे खत्म किया जाए? तो इसके लिए मकान का उतारा करना होता है। अब आपको यह नहीं मालूम कि मकान के अंदर उसने कोई चीज डाली है, तो क्या चीज डाली है? तो इसके लिए आपको वीर महाराज का उतारा होता है, भैरव जी का उतारा होता है, और शमशान काली का उतारा होता है। उतारा करने के बाद में नमक के पानी से पोंछा लगा दें, गोमूत्र का छिड़काव कर दें। हो सकता है कुछ जगह गाय के गोबर को गोमूत्र में मिला करके कुछ जगह लीप दीजिए, गूगल की धुनी दे दीजिए, और उसके बाद में शुद्धिकरण के लिए काली माता का, भैरव जी महाराज का, दुर्गा महारानी का, हनुमान जी का हवन करो। तो अब आप कहेंगे हमें हवन करते नहीं आता है,
तो इसके लिए किसी पंडित जी को बुलाओ, किसी तांत्रिक को बुलाओ, किसी सिद्ध व्यक्ति को बुलाओ, वो हवन करेगा तो प्रभावशाली होगा और आप आराम से फिर सुखी रह सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ऐं श्रीं राम रीं रूम रेम रोम रम रहसि दक्षिण मुखा पंचमुख हनुमते करालवदना नारसिंहाय नारसिंहाय। ओम नमो भगवते वृक्षकाय वृत्तुलगल पिंगल ऊर्ध्वकेश महाबल रक्त मुक्तड़ितजी महारोध दसोटकट महाकरालिनी महादड़बंद महारीन लंकेश्वरदाय महाशेतुबन महाशैल प्रभा गंगजरई भगवान महाबल पराक्रम भैरवाज्ञा पहती है महारोध दिग्विते वेस्ट वर्ण भंजे भंजे हूं पटवा भूत प्रेत पिचास कुल पिचा डाकिनी शाकिनी यक्षिनी ब्रह्म राक्षस कुल राक्षस ग्रह राक्षस महामारी राक्षस भैरव बेताल पर तंत पर मंत पर यंत सर्वग्रह उच्चाटनाय सकल शत्रु सहारणाय क्षणेन हन हन बंज बंज शिक्षक गाते गाते मारे मारे बिंदी बिंदी सिंधी सिंधी उच्चाटे उच्चाटे दावे दावे शो शो चना चना से महामहेश्वर रुद्र अवतार ओम हुम पट ओम रीम फट स्वाहा। एक तो ये मंत्र हो गया हनुमान जी का, इस मंत्र से कंटिन्यू करते रहें, या फिर एक मुखी हनुमत कवच होता है, पंचमुखी हनुमत कवच होता है, एकादश मुखी हनुमत कवच होता है, उससे करना चाहिए। हनुमान वडवानन स्त्रोत होता है, उससे कर सकते हो। बजरंग बाण का हवन आप कर सकते हो। निश्चय प्रेम पति ते विनय करे सम्मान दे गे कार सकल दो सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संदितकारी सुन ली जय अरज मारी जनगे गाज विलंबन की जय आतुर दोरी महासुख दीजिए। इस प्रकार से ये कर सकते हैं। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम पट ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः। ओम ह्रीम आपदाम भरतारम दातारम जर संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमामि हम। इस प्रकार के मंत्रों से आप कर सकते हो। और यदि कोई व्यक्ति आपको मिल जाए करने वाला तो ओम एम ग्लीम ग्लीम ग्लूम ग्लूम ग्लीम ग्लूम ग्लीम ओम ओम ग्लीम ग्लोम ग्लीम ग्लूम ग्लूम ग्लीम ग्लीम एम ओम। इस प्रकार के जो तांत्रिक बीजात्मक मंत्र होते हैं, ओम होम हस प्रेम खप्रेम हस्तोम हस खप्रेम हसोम ओम हसेम हस करी हसेम हसप्रेम हस कलीम हसरोम, इस प्रकार के मंत्रों से भी आप कर सकते हो। तो बीज मंत्र से, तांत्रिक मंत्रों से ही हवन करने पर उसका पूर्णतः शुद्धिकरण होगा। उसके बाद व्यक्ति उसमें रह सकता है। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सरकामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकर अंबा कल्याणम दाकनक जंबकदाम्बुजाम उतंग बेनिगो जुगम्बु मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्स विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ओम अनंतम वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालाय च करकोटकं तक्षकं च कालिये। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्याधुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस् महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्गिता। तो इस प्रकार से आप ये स्तुतियों का गान भी कर सकते हो। कोई गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है इसके लिए। और जो शुरू के 23 नाम जो हमने आपको बोले उन नामों का उच्चारण अवश्य करें और रोजाना हवन करना चालू करें। घर के अंदर की गड़ी हुई तंत्रात्मक वस्तु का धीरे धीरे पावर कम होने लगेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंड मुंडनाशिनी सिंहवाहिनी क्लेशनाशिनी पावनाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी। आप सभी को जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं उन सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, ऐश्वर्य दे, इज्जत दे
मान सम्मान दे, कीर्ति दे। ऐसी कामना हम मां भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी के चरणों में आपके लिए और हमारे लिए अरदास लगाते हैं। जय मां।